जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं RWA रोजगार विद अंकित भाटी सर की RRB ग्रुप डी की मैथ की दोस्तों हम बुक का सॉल्यूशन शाम को 5 बजे दोस्तों करते हैं। और आज एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर आए जिसका नाम है दोस्तों परसेंटेज। ये चैप्टर दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ये चैप्टर तो दोस्तों काफ़ी आसान चैप्टर होता है, केवल आपको अच्छे से एक बार सारी चीज़ों को समझ लेना है और सीख लेना है। तो चलिएगा भाई, सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे और एक बार तो सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर करके आएंगे ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें भाई, ठीक है। और इस क्लास को सीरियस मोड में आप लोग तैयारी करेंगे भाई। ये सारे क्वेश्चंस आपके PYQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और 30 तक के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। और जो हमारी दोस्तों कल की क्लास हुई थी उसमें हमने घातांक कड़ी चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, यहाँ पर हम ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको परसेंटेज में मैं बता दूं, कुछ ज़्यादा तो बेसिक आपका परसेंटेज में मुझे नहीं लगता कि आपको बताना चाहिए। क्योंकि देखो, परसेंटेज में आप सभी जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। क्योंकि भाई देखो, जब हम लोग एग्ज़ाम में भी पढ़ते हैं ना, एग्ज़ाम में दोस्तों हमारा देखा जाता है कि परसेंटेज क्या आप लोगों ने कितना परसेंट स्कोर किया है। तो परसेंटेज यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ है दोस्तों अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। जैसे हर चीज़ होती है दोस्तों 100%, हर चीज़ क्या होती है, 100% होती है। जब हर चीज़ 100% होती है तो मैं आपसे बोलूँ कि भाई 100 का 90% कितना होगा, तो 100 का 90% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 90/100, यानी 100 का 90% 90 ही होता है, कहने का मतलब, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, टाइप नंबर फर्स्ट है, आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो आपसे बोला है कि 0.002 0.002 कॉमा 0.12 0.12 के कितने परसेंट के बराबर है। यानी कि जो 0.002 है वो 0.12 के कितने परसेंट के बराबर है, ये दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो इसको हम करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, जो आपका 0.12 है और 0.002 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो भाई ऐसा करेंगे, इसको हम लिख लेंगे, यहाँ पर संख्या में दी गई है 0.002, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.002। अब आप एक बात बताओ, ये जैसे ही पॉइंट यहाँ से हटेगा तो इसके बटे में 3 अंक बाद दशमलव थे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर आपका कितना लिखा है, 0.12, तो ये दशमलव हटेगा तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, आपको सब 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12/100, ये हो जाएगा 2/1000, ठीक है। ये बराबर, इसको कैंची गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 दूनी 200, तो ये गुणा में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 200। इसकी गुणा इसमें कर देंगे तो ये बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12,000। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे भाई 100 से, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। अब यहाँ पर बचा 120, तो इसको काट देंगे, 25 चौको 100, और 25 से नहीं कटेगा भाई, इसको काट देंगे, ये किससे कटेगा, 20 से कटेगा, तो 20 पंचे 100 और 20 छिक्का 120, तो ये हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10 और 10/6, तो ये हो जाएगा 10/6। इसको काट देंगे, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6, यानी कितना आ जाएगा 5/3%। ये क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सा था। आगे चलते हैं भाई। आज के जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों थोड़े से आपके इजी क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका परसेंटेज जो चैप्टर है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। जब स्टार्टिंग में जो चीज़ें होती है, क्वेश्चंस आपके बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, और आगे आगे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा वैसे ही दोस्तों क्वेश्चंस की कंडीशंस भी आगे बढ़ती जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि 10 के 0.9% का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमसे कह रहा है कि 10 का 0.9% कितना होगा। तो वही 10 का, के का यानी का मतलब होता है गुणा, तो 10 गुणे 0.9% पूछा है तो 0.9, और बटे में कितना आ जाएगा 100 बराबर। तो आप एक बात बताओ, ये जैसे ही मैं यहाँ से यदि पॉइंट को हटाऊंगा, यदि मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो हमारा प्लस हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा 9, यानी कि 10 9 90,
और बटे में कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1000 यानी कि 1000। जो कटेगा उसको काट देंगे तो क्या बचेगा, फाइनल में जाके हमारा बचेगा 9/100। और यही दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा 9/100। किसके पास है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसान आसान से क्वेश्चन है, तुरंत पढ़ेंगे करेंगे, ज़्यादा समय यहाँ पर हमें नहीं देना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 36 का 1.5% किसके बराबर है। तो भैया हमें निकालना है 36 का बोले तो तुरंत गुणा कर देंगे 1.5% का मतलब यानी कि 1.5 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, भाई पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, एक जीरो आपका बढ़ जाएगा। 36 की गुणा कर देंगे भाई 15 में, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 15 छिक्का 90 की जीरो कैरी करेगा 9, 15 तिया 45 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 यानी कि 540 बटे में कितना आ जाएगा हमारा 1000। जीरो से जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही आपकी 2 पॉइंट हटेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, हम बोल सकते हैं 0.54 या 0.54 कह सकते हैं, क्योंकि 2 जीरो हैं तो इसमें भाग देंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए पे इसको हम टिक कर देंगे, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा बातें समझ में आ रही है, एक बार थम्स अप कर देंगे सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया है कि 84 का 41 सही 2/3% इसमें से किसके बराबर है। अब भाई देखो 41 सही 2/3 लिखा है आपको, ठीक है। अब इसको देख के घबराना नहीं है आपको, नहीं तो आप घबरा जाओ। तो सबसे पहले 41 सही 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 41 तिया कितना होता है 3 या एकम 3 और 3 चौके 12 यानी कि 123 और प्लस कर देंगे 2 कितना हो जाएगा 125/3। यानी कि मेरे कहने का मतलब है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर 125/3% इसको मैं लिख सकता हूँ। बात समझ में आ गई, 41 से 2/3 को। तो बस इसका निकालना है 84 का, तो यहाँ पर लिखेंगे भैया 84 और का मतलब होता है गुणा, कितना निकालना 125/3 और परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे भाई, इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो भाई, क्या दिक्कत है। बस इसको यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे भाई, इसको काट देंगे 25 पंचे 125 और ये कितनी बार कटेगा भाई, 25 पंचे 125 और इसको काट देते हैं 25 से, 100 तिया 300, 25 एकम 25 और 5 बचेगा, 25 दूनी 50। यहाँ पर आपका कितना आएगा 300, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर 300 ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो ये हो जाएगा 300, अब इसको काट देंगे 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 25 एकम 25 और 25 दूनी 50 और 12 से काटेंगे तो 12 सत्ते 84 और 7 गुणा 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 × 5 यानी कि 35 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 35 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर, चलिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। देखो परसेंटेज का बेसिक से क्वेश्चंस हैं अभी। अभी ये मत समझना कि सर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, भाई एक दो क्वेश्चन पूछ लेगा एक क्वेश्चन एग्जामिनर, अब बाकी के आगे के जो क्वेश्चंस हैं अच्छे लेवल के पूछेंगे, ठीक है। किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 के बराबर है तो वो राशि ज्ञात कीजिए। ये देखो अब को क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है। देखो हमें नहीं पता कि हमारी राशि क्या है, तो राशि आप कुछ भी मान लो, ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी आप एक राशि इसकी मान लेंगे। माना कि मैंने राशि इसकी दोस्तों मैंने मान ली कि इसकी जो राशि है वो है कि आर नाम की एक राशि है। कह रहा है कि 32% है, तो 32% हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको सिर्फ 32/100 हो जाएगा। के का मतलब होता है गुणा 40%, तो 40% का मतलब हो जाएगा 40/100। फिर से का है तो गुणा लगाएंगे, 60% बोला तो कितना हो जाएगा 60/100 और बराबर किसके, और कह रहा है कि बराबर है ये 432 के। जैसा क्वेश्चन में बोला गया था मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें वैसे ही वैसे आपकी इसमें लिख दी हैं। तो पता बराबर किसके 432 के। अब आपका काम है इसको सॉल्व करना। तो भाई इसको जो कटेगा उसको काट दो और सॉल्व कर लो फटाफट। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 20 तिया 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 20 पंचे 100 यानी कि 3/5 हो जाएगा। 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100 2/5। इसको काटेंगे तो इसे कटेगा 4 से, तो 4 और 8 32 और 25 चौको 100 यानी कि 8/25। बात आ गई समझ में। तो ये कितना हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आर यानी कि हमारी राशि गुणे ये हो जाएगा 8/25, 8/25 गुणे 2/5 गुणे 3/5 और बराबर में हमारा कितना चल रहा है, बराबर में हमारा चल रहा है 432। आ गया ना समझ में। अब यहाँ से इसको हम करेंगे सॉल्व भाई, यहाँ से इसको हम क्या करेंगे भाई
सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर की गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16 3 48 है, तो ये कितना हो जाएगा 48 आर हो जाएगा। 48 आर बराबर ये कितना है हमारा 432 है। अब 432 ये नीचे 25 5 और 5 ये भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इनकी गुणा में कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 25 गुणे 5 गुणे 5, या हम लिख सकते हैं 25 इंटू 25। ठीक है, ऐसे भी हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे भाग में इधर जाके किस में हो जाएंगी, गुणा में। भाई इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी गुणा कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 625। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर गुणा करनी है किसकी, हमें 432 की गुणा करनी है किसमें, 625 में गुणा कर देनी है भाई। ठीक है, किस में करनी, 625 में करनी है, 625 में इसकी गुणा करनी है भाई। चलो भाई गुणा कर दो इसकी, 5 दूनी 10 जीरो कैरी करेगा एक, 5 ते 15 एक 16 की 6 कैरी करेगा एक, 5 चौको 20 और एक 21 हो जाएगा। 2 दूनी 4 2 3 6 और 2 चौके 8, फिर से गुणा करेंगे भाई, 6 दूनी 12 की 2, 6 3 18 एक 19 की 9 और 6 चौको 24 और एक कितना हो जाएगा हमारा 25। जोड़ देंगे सभी को जीरो, 6 4 10 की जीरो, 6 2 8 एक 9 10 की जीरो, 8 9 17 2 19 एक 10 19 और एक 20 की जीरो करी करेगा 2 5 2 7 और ये आ जाएगा 2, यानी कितना आ गया ये हमारा, ये आ गया 2,70,000। तो यहाँ से हमें निकालना है आर की वैल्यू, तो ये आ गया हमारा कितना 2,70,000 दोस्तों, ये आ गया। और बटे में कितना आ जाएगा 48, बटे में कितना आ जाएगा 48। अब 48 का भाग इसमें दे देंगे, जो भी आएगा दोस्तों फाइनली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसमें देखो हुआ क्या है दोस्तों, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी, आपको बात समझ में आ गई, कैलकुलेशन करनी पड़ी, यानी कि क्या है कैलकुलेशन में हमें गुणा करना पड़ा। बस अब इसमें दोस्तों आपको भाग दे देना है। ठीक है, तो 48 का भाग देना है भाई किसमें, 270 में, तो लगभग कितनी बार जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा, तो तुरंत बोलोगे सर 48 एकम 48, 48 दूनी 96 और ये लगभग जाएगा, तो 48 दूनी 96 और 48 तिया 144 और 48 चौको कितना हो जाएगा 192, 48 पंचे 240, 48 छिक्का 288 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा 5 बार। तो 48 से इसको काटेंगे तो 48 पंचे होता है 240, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 30, तो ये हो जाएगा आपका 300। अब कितनी बार जाएगा, ये अब कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा आपका 6 बार। 48 छिक्का कितना हो जाएगा 288, तो देखो 5 6 करके देखो कौन सा ऑप्शन है, तो देखो सी तो ख़त्म और बी ख़त्म, अब या तो 5 और 6 वाले 2 ऑप्शन है। अब एक बार और भाग देखें तो भैया यहाँ पे कितना था 300, अब 300 में से 288 माइनस हो गया तो कितना बचेगा आपका, ये बचा है 12, तो ये होगा 120। तो अब ये कितनी बार जाएगा, तो अब ये लगभग कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 2 बार, 48 दूनी 96। ठीक है, तो ये आ जाएगा 562, तो देखो 562 यानी कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए के पास 562, यहाँ पे जीरो तो ये हो नहीं सकता है, तो यानी कि इसका मतलब है ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5625। दैट्स ऑल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से हमारा दोस्तों टाइप नंबर सेकंड शुरू होता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है दोस्तों, टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर 2 कह रहा है कि यदि किसी बिल की राशि में 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब भी कमी की बात हो तो उसको 100 में से माइनस करना होता है, और जब भी वृद्धि की बात होती है तो 100 में से प्लस करना होता है। और कह रहा है कि 279 का भुगतान किया जाता है, तो मूल बिल कितना है, मूल बिल कितना, भाई हमें नहीं पता राशि कितनी है। और जब भी आपको कोई राशि पता ना हो तो उस राशि को हमेशा आपको क्या मानना है, 100% मान लेना है। ठीक है भाई, आप बताओ दुनिया में हर चीज़ कितनी होती है, 100% होती है, 100% होती है या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल होती है। अब कह रहा है कि 10% की कमी हो गई, यदि इसमें 10% की कमी हो जाएगी तो भाई वो कितना बचेगा, यानी कि 90% का बिल लिया होगा मुझसे। भाई भाई एक कोई बिजली का बिल है, बिजली का बिल है, वो मेरा बिजली का जो बिल आया वो मेरा 100% आया होगा, चाहे जितना आया वो अपने आप में 100% रहा होगा। लेकिन उस 100% में हमारी 10% की कमी हो गई, तो हमने पे कितना किया, मैंने 90% पे किया। बात समझ में आ गई। तो भैया भुगतान मैंने कितने किया, 279। आप कह रहे हो कि सर मैंने 279 का भुगतान किया, वो कह रहा है नहीं आपने 90% का भुगतान किया है। आप कह रहे हो कि सर मैंने 90% का भुगतान किया, वो कह रहा है नहीं भुगतान तो 279 का हुआ है, यानी 90% की वैल्यू कितनी की है 279। हमें जो वैल्यू चाहिए, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा कितना 279 बटे में कितना आ जाएगा 90 और गुणा कर देंगे भाई 100 से।
भाई 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से काट देंगे, 9 3 27, 9 एकम 9, 31 दहाम कितना हो जाएगा हमारा 310। यानी कहने का मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 310 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यदि ए का 15%, भाई देखो ए का मतलब हमेशा गुणा होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे भाई, का है के है ये हमेशा गुणा में आते हैं। तो क्या बोला है ए का 15%, तो ए गुणे 15/100 हो जाएगा, या 15% लिख लो सीधे, बराबर किसके है, बी के। कितने, 18% के, तो बी का 18% के बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब कह रहा है कि बी का कितना परसेंट ए के 20% के बराबर है। तो भाई देखो ये तो आपका कट जाएगा, देखो कैसे, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, ये कटेगा 5 से, 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 3 छंगे 18, कट गया ना भाई। तो अब यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी, जो ए का जो 5 है वो इधर आ जाएगा यानी बी की ओर, और 6 है जो ये ए की ओर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 6/5। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका उत्तर ये हो जाएगा 6/5। तो ए का मान 6, बी का मान 5। अब कह रहा है कि बी का कितने परसेंट ए के 20% के बराबर है। तो बी का भाई कितना परसेंट है भाई, आप बताओ भाई बी का। तो भाई बी का कितना है भाई, 5 है। जब बी का है 5, किसके, ए के। ए का कितना है भाई, ए का तो वैसे तो 6 है, ए का तो कितना है 6 है। तो कह रहा है कि 20% के बराबर है। आप कितना मान लेंगे भाई, इसका मैंने मान लिया कि x है, x/100 है, ठीक है। अब बताना किसके है बराबर, ए के 20% के बराबर है। ए का है कितना बराबर में 6, 20% के, तो 6 गुणा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20/100। बस इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर दोस्तों हमारा आ जाएगा। तो ये कट जाएगा, 20 एकम 20 और 20 पंचे कितना हो जाएगा आपका 100। 5 से ये आपका कट जाएगा, 20 पंचे 100, और यहाँ से आपका कटेगा बराबर, भाग से भाग के कट जाएगा 4 बार, ये 4 इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 6 24, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 24%। कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर सी के पास है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो भाई क्लास को, फिर क्लास को पढ़ाने में थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दो भाई, ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सके, ठीक है भाई। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ए माइनस बी का 40%, ए प्लस बी के 20% के बराबर है। तो भाई सबसे पहले तो इसी को लिख लो, किसका पूछा है, ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी का 40% बराबर है, क्या बोला है, 40% है ना, तो 40% बराबर है किसके, ये बराबर है ए प्लस बी के, ए प्लस बी के 20% के बराबर है, ठीक है भाई। इसको तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट कर लेना है, तो ये तो कट ही जाएगा भाई, 20 एकम 20 और 20 दूनी हो जाएगा आपका 40, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इसकी कर देंगे गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2a माइनस का 2b बराबर, बराबर है, इधर हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पर कितना आ जाएगा ए प्लस बी। अब यहाँ से 2a और a इधर जाके कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर a बचेगा, और ये 2b इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 2b प्लस b कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3b। तो यहाँ से हम a अपॉन b निकाल सकते हैं, तो a अपॉन b कितना हो जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 3 और b का मान 1 मान लेंगे, तो कितना आ गया 3/1। अब यही तो पूछा है कि बी ए का कितना परसेंट है, तो भाई बी ये रहा, तो आप बताओ बी ए का कितना परसेंट है। तो आपको सर बी तो ए का, बी ए का, तो बी का है कितना, एक, किसके, ए के, तो 1/3 और गुणा कर देंगे भाई 100 का, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 100/3 बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं 100/3। और ऐसा ही दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है हमें, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी के पास है 100/3%, क्लियर। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि 980 का 10%, भाई सेम क्वेश्चन है भाई, कर लोगे आप लोग। अभी आगे के जो क्वेश्चन है लगभग आपके सेम इसी प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें दिया गया है 980 का मतलब हो गया 10%, यानी कि गुणा, माइनस 450 का, 450 का x%, यानी कि x%, यानी कि x/100 बराबर है 160 का 5%। तो सबसे पहले तो 160 का 5% निकाल देंगे हम, 160 का 5%, यानी हम बराबर में ऐसे भी लिख सकते हैं कि 160 गुणे 5 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 100। बस हो गया भाई, जो जो क्वेश्चन ने बोला था वो मैंने लिख दिया है।
अब बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हो भाई। अब यहाँ पर 10% है तो इसके बटे में आप 100 लिख लो भाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, चलो सॉल्व करेंगे भाई। कैसे करना है, जो कटेगा उसको हम काट लेंगे। तो इसको काटेंगे तो भाई 0 से एक जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से एक ये जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आपका बचेगा कितना बचा 98। तो यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ 98, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो कटेगा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.5 गुणा है तो ये हो जाएगा 4.5x, ठीक है, बराबर। यहाँ से काटेंगे तो 5 से कटेगा 20 बार, और 20 से काटेंगे तो 20 अट्ठे कितना हो जाएगा 160, यानी कि कितनी बार गया, बराबर 8 बार गया है। तो ये दोस्तों हमारे सामने सॉल्व होके ये समीकरण बन गया। यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों x की वैल्यू में निकालें तो ये हो जाएगा 4.5x बराबर 98, इधर जाके माइनस का हो जाएगा 8, इधर जाए बचेगा हमारा 90। अब जब ये 90 बचेगा तो x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 90 बटे में आ जाएगा 4.5। वही पॉइंट कटेगा तो ऊपर एक दशमलव आ जाएगा, काट देंगे तो 45 दूनी 90, एक जीरो आ जाएगा आपका यहाँ पर, यानी कि 20। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, 20 निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर सी के पास है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि 160 का 20%, यदि 160 का 20% प्लस 50 का 10% बराबर है x माइनस 1 के, तो हमें क्या बताना है, x का मान कितना होगा। भाई सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है भाई, कर सकते हो आप लोग। यदि मैं इस क्वेश्चन को ना भी कराऊंगा ना तो भी आप लोग इसको कर लोगे। तो देखो हमसे बोला 160 का, तो 160 का मतलब हो जाएगा गुणा 20%, यानी कि 20 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर आपका दिया गया 50 का कितना परसेंट, 10%, यानी कि 10/100 हो जाएगा, बराबर कितना है भाई, बराबर है हमारा x माइनस 1। जहाँ से दोस्तों हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कटेगा उसको काटेंगे तो 20 से कटेगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 32 बार कटेगा। जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो यहाँ पर आपका केवल बचेगा 5। तो यहाँ से हमारा क्या बचा, ये आ गया हमारा 32, प्लस का कितना आ जाएगा 5, और बराबर में हमारा क्या बचेगा x माइनस का 1। इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, 32 5 हो जाएगा हमारा 37, बराबर में आ जाएगा x माइनस 1। ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 37 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा 38। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस तरह जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 38, वो भी प्लस की आएगी, यानी कि ये बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी के पास है, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई हो, तो थम्स अप कर देंगे एक बार और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 11, 50 का 40%। तो भाई का मतलब हमेशा गुणा होता है, तो 50 का 40%, तो 50 का 40/100 बराबर किसके है 80 के, कितने के, x% के, तो 80 का x बटे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करके निकालनी है, तो इसको सॉल्व करेंगे भाई, 0 से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, तो ये हो गया हमारा कितना 5 चौके 20, 5 चौक को 20 हो गया बराबर, ये कितना हो जाएगा 80 की गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 80x बटे में आ जाएगा आपका 100। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसके बटे में एक मान लेंगे, कैंची गुणा कर देंगे भाई, तो इसके बटे में आपने जैसे मान लिया कि भाई एक है तो ये हो जाएगा कितना 100 दूनी 200, सॉरी ये आपका हो जाएगा 100 और गुणा 20, तो ये आपका हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा भाई 2000 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x बराबर निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 100 गुणे 20, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, और बटे में आपका कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 25 चौको 100, यानी कहने का मतलब है तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 25 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 25 आएगी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे मेथड भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। एक्स का बोला है 15% वाई, 25% जेड, और का 50% है, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। हमसे भैया रेशियो पूछा है। भाई देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन का फॉर्मेट सही बना लो। क्या बोला गया कि एक्स का 15%, तो ये जगह एक्स गुणे 15% बराबर किसके है वाई के, तो वाई गुणे कितना है भाई 25% बराबर किसके जेड के, तो जेड का कितना है 50%, तो जेड गुणे 50%। बात समझ में आ गई। परसेंटेज से परसेंटेज आपके सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, परसेंटेज से परसेंटेज आपका ख़त्म। यहाँ पे बचा 15, 25, 50, तो यहाँ से हम एक्स वाई की तो क्या करेंगे भाई इन सब का एलसीएम ले लेंगे, किसका किसका,
तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे भाई 15 का लेंगे, 25 का लेंगे और 50 का। तो 15, 25, 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो भाई इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा आपका 50 तियाँ 150, यानी कि कहने का मतलब है 150। हमेशा आप एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या का गुणा करेंगे जिससे वो तीनों संख्याएं कट सकें। ठीक है, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, वाई की वैल्यू बतानी है और जेड की वैल्यू बतानी है। इनका क्या बताना है? रेशियो में आंसर आ रहा है तो हमें इनका रेशियो बताना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया? 150। संख्या हमने मान ली भाई एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स का निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स गुणा एक्स का कितना है भाई? एक्स का मान दिया गया है 15, एलसीएम कितना आया था 150, तो बट डिवाइड बाई 150 बराबर। अब वाई का निकालेंगे तो वाई का गुणा कितना था भाई? 25, एलसीएम कितना आया था आपका 150। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वैसे आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जेड का कितना है भाई? 50 है, बटे में कितना आ गया भाई? 150। अब इसको काट दो भाई, तो कट ही जाएंगी सारी संख्या भाई। ये कितनी बार कटेगा भाई? ये कट जाएगा आपका 15 दहम 150 और 25 छिक्का 150 और 50 तियाँ 150, तो कितना आ गया? 10 6 3, यानी कि ये आपका आ जाएगा x बटे 10 बराबर y बटे 6 बराबर z बटे 3। तो यहाँ से हमें क्या बताना था? x अनुपात y अनुपात z का रेशियो बताना था। तो ये आ जाएगा 10:6:3। देख लो भैया कौन सा ऑप्शन है आपका? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है। तो बस उसी पे टिक कर देंगे और आगे अपने क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है, यानी कि कोई संख्या है, यानी कह रहा है कि कोई संख्या है और वो 28% का जो उसका मान है ना वो 20% के बराबर है, तो उसी संख्या का 49% का मान ज्ञात कीजिए भाई। यानी कि हमसे बोल रहा है वो संख्या है वो 28% का मान है जो 20 के बराबर है। बराबर किसके है? 20 के। तो भैया 20 के बराबर है तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले तो उस 20 को लिखना है और के का मतलब हो जाएगा गुणा किसके बराबर? 28% के। वो हो जाएगा हमारा 100/28, यानी कि 100/28। और उसी संख्या का कितना बोला? 49%, तो ये हो जाएगा 49%, यानी कि 49/100। बस सॉल्व कर लेंगे भाई, जो भी कटेगा आंसर आ जाएगा हमारा। तो भाई देखो इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई? देखो 100 से 100 तो आपका कैंसिल आउट। ठीक है भाई, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49। 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 5 के गुणा 7 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 सत्ते 35। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि संख्या x और y का अनुपात x अनुपात y बराबर 4:5 है, तो x का मान z से 20% अधिक है और y का मान z से कितना % अधिक होगा, ये पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा भाई। देखो x अनुपात y, इन दोनों का हमें रेशियो ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है। कितना है? 4:5 का रेशियो इन्होंने हमें दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि x का मान z से 20% ज़्यादा है। अब देखो भाई 4 और 5, भाई ये 4 और 5 है ना। अब क्या करेंगे भाई? आगे क्वेश्चन में बोला है कि x का मान z से 20% ज़्यादा है, तो y का मान z से कितना % हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो भाई इनको चाहो तो आप रेशियो मेथड से कर लो या आप इसको सिंपली नॉर्मली तरीके से कर सकते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, यदि मैं आपसे बोलूं कि भैया 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपको सिर्फ 20% की जो फ्रैक्शन होती है ना वो होती है 1/5, यानी अधिक है। यानी कि पहले 5 थी, अब 5 से हो कितनी गई है? 6। यानी पहले थी कितनी? 5, अब 5 से हो कितनी गई है? 6। ये बोला है जेड के लिए, एक्स का मान है जेड से। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इरेज करेंगे, एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। यहाँ पर हमारा एक अगला रेशियो है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। अब कह रहा है कि जो एक्स का मान है ना वो जेड से 20% है, तो 20% की सबसे पहले तो फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। यानी कि एक्स का जो मान था जो जेड से 20% ज़्यादा है, किसकी? एक्स का। यानी कि जेड मेरा पहले 5 था, अब 5 से हो कितना गया? 1। एक अधिक है ना, अधिक है तो भाई +1 हो जाएगा, यानी कि 6। यानी जेड मेरा पहले था कितना? 5, और एक्स कितना हो गया भाई? उससे 20% ज़्यादा, यानी कि 6 हो गया है। ठीक है भाई, कितना हो गया है? 6 हो गया है। अब भाई इनके हम क्या करेंगे भाई? इनके एक्स की वैल्यू को हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ पर इसको बराबर करेंगे। यदि मैं यहाँ से 2 की गुणा करूँगा तो 6 दूनी 12, जब 2 से गुणा यहाँ पे करूँगा तो 2 से गुणा मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी जेड के लिए, क्योंकि हमें जेड को भी बराबर करना होगा।
और जब या एक्स की 6 की गुणा इसमें 2 में करी तो 2 की गुणा मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 2 की गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। अब यहाँ पर तो हमारा 12 बनेगा, तो यहाँ से हम 2 की गुणा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसको 12 बनाना है। हमें इसको क्या करना भी 12 बनाना है। तो 6 दूनी 12 है, तो इसको 12 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 3 से गुणा करनी पड़ेगी। जब मुझे 3 की गुणा यहाँ पर करनी पड़ेगी तो 3 की गुणा इस बाई में भी करनी पड़ेगी। तो मान आ जाएंगे कितने, 12 अनुपात 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10। ये अनुपात आ गया 12 अनुपात 15 अनुपात 10। तो y का मान z से पूछा है, तो भाई y का मान z से पूछा है, तो y का z से, तो y तो 15 है, ये 10 है। कितना ज़्यादा है भाई, 5 ज़्यादा है। किससे है, 10 से। कितना अधिक है, तो y का मान z से भाई कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। किससे, z से। तो z का कितना है 10 और गुणा कर देंगे भाई 100 से। तो भाई कितना हो जाएगा भाई, 5 देखें हम 5, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे भाई 50%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50% आएगा। यानी कि 50% वाई का मान जेड से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी के 7.5% के बराबर है और बी सी के 1.5% के बराबर है और डी सी के 5% के बराबर है, तो ए अनुपात डी का मान क्या होगा। भाई देखो, जो पॉइंट में चीज़ें लिखी हैं उनको आप बटे में लिख सकते हैं। भाई परसेंटेज के लिए 100 पॉइंट हटेगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधी सी बात है 75/1000 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आपका ये नीचे जाके 150/10,000 हो जाएगा, क्योंकि 100 तो आपका आएगा, ये पॉइंट बाद आपके 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब 5% का तो पता ही है कितना, 5/100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या, ए अनुपात डी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें इनका क्या निकालना होगा, रेशियो निकालना होगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ से रेशियो निकालना होगा। तो ये यहाँ पर कैलकुलेशन है, क्वेश्चन तो आसान है लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी ज़रूर बढ़ेगी। तो इसको सॉल्व करेंगे भैया, ये है ए बी के, तो ए जो है ना किसके, बी के बराबर है ना, तो ए बराबर किसके है, बी के। कितने, 7.5%। तो 7.5% के लिए क्या करेंगे, बटे में कितना आ जाएगा आपका 100, और पॉइंट यहाँ से जैसे ही ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक आपकी जीरो बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 75/1000। तो यहाँ से हम अनुपात निकालेंगे तो ये कितना रेशियो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100 यानी कि 3/40। तो यहाँ से हम ए अनुपात बी का मान कितना निकालेंगे, तो ये कहोगे सर 3/40 आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा ए और बी का रेशियो। अब यहाँ से निकालेंगे बी और सी के बराबर। तो यहाँ से ये हमारा दिया गया है किसका, बी और सी का। अब यहाँ से हमें दिया गया बी का और सी का, तो बी बराबर है सी के कितने, 1.50 और बटे में कितना आएगा 100, 2 जीरो और आ जाएंगी, पॉइंट हटेगा। तो यहाँ से भाई इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 5 तियाँ 15, 15 है ना, तो 5 तियाँ 15, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा बटे में 200। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सर बी अनुपात सी बराबर कितना आएगा, 3/200। ये जो मान आ गया ये आ गया हमारा बी अनुपात सी का मान आ गया। ठीक है, अब हमें किसका निकालना दिया गया, हमें डी और सी का दिया गया है। तो यहाँ से निकालेंगे डी बराबर है सी के कितने के, 5% के। तो ये हो जाएगा 5/100, काट देंगे तो 5 एक 5, 5 दूनी 10 यानी कि कितना आ जाएगा 1/20। तो यहाँ से हम निकालेंगे डी अनुपात सी। तो डी अनुपात सी बराबर 1 अनुपात कितना आ जाएगा 20। यहाँ से हमने देखा ए बी बी सी और डी सी डी सभी के दोस्तों रेशियो आ गए हैं। अब यहाँ से हम एग्जैक्ट निकालेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना है। तो बस वही हमारा रेशियो मेथड रहेगा जो हमने एसएससी जीडी में आपको बताया था, रखेंगे इस पर हम। तो ए का मान कितना है भाई, ए और बी का तो 3/40 है। बी और सी का कितना है, तो इसका भाई बी और सी का कितना है हमारा 3/200 है, तो 3/200 लिख देंगे भाई। डी और सी का कितना है भाई, डी और सी, तो डी का कितना है हमारा 1 है और सी का कितना है 20 है, तो ये हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। अब इसको तो आप निकाल ही लोगे, जो पास की संख्या वो यहाँ पे लिख देंगे और इसके पास की संख्या यहाँ पे लिख देंगे। जो 40 इसके पास में 40 यहाँ पे लिख देंगे और 40 आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। इसके पास की संख्या यहाँ पर 3 आ जाएगी, इसके पास की संख्या आपकी यहाँ पर 200 है तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, इसके पास की संख्या यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर भी 20 आ जाएगा। बस अब इनकी क्या करनी है, आपको गुणा कर लेनी है। हमसे पूछा है ए और डी का मान कितना है, तो ए और डी को पकड़ो, केवल ए को पकड़ो और डी को, बाकी कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं।
तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, यानी कितना हो गया, ये हो गया हमारा 180। अनुपात है तो अनुपात लगाएंगे, डी का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 चौको 80, यानी कितना हो गया, ये आ जाएगा हमारा 8000। 3 जीरो है तो ये हो जाएगा 8000। इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, तो ये कट जाएगा कितनी बार, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कटेगा 8 से, 8 से नहीं कटेगा, ये आपका कटेगा 9 से, 9 2 से काट देंगे, 2 नेम 18 और 2 से कटेगा 2 चौको 8, और यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 400। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 400 आ जाएगा, 9:400 ये आंसर आएगा। तो देखो थोड़ा सा समय ज़रूर लगा है क्वेश्चन को करने में, लेकिन क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, लेकिन क्वेश्चन आसान ज़रूर था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ए का 12% बी, ए का 12%, तो ए का 12% बराबर है किसका, बी का 25% के बराबर, बी के 25% के बराबर। तो ए अनुपात बी का मान पूछा है हमसे, ए अनुपात बी का मान पूछा है, तो भाई ये तो निकाल सकते हो ना भाई, ए अनुपात बी का, भाई परसेंटेज से परसेंटेज को उड़ा दो, कट रही नहीं है संख्या, तो बस यहाँ से निकालेंगे भाई कितना, ए अनुपात बी का, तो ए का मान कितना आ जाएगा 25 और बी का मान कितना आ जाएगा 12। तो क्या बोलेंगे भाई 25:12 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए के पास है। सिंपल सा प्रोसेस था भाई। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आप लोग बताएंगे इसको, इसको तो आप लोग ही कर लोगे भाई। एक्स का 36% पूछा है, तो एक्स का 36% बराबर है किसके, वाई के 81% के, वाई के 81% के कैसे है, बराबर है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, और ये कटेगा तो काट दो भाई, किससे कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 चौको 36 और 9 निम्मा 81, तो ये आ जाएगा कितना, 9:4, तो यह हो जाएगा हमारा एक्स अनुपात वाई का मान आ जाएगा भाई। 9:4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी के पास है। दैट सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ए बी से 80% ज़्यादा है, ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ये भी भाई सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो ए अनुपात बी 80% ज़्यादा है, तो 80% की तो फ्रैक्शन निकाल लो सबसे पहले। तो 80% की फ्रैक्शन क्या होती है आपको, सर 80/100 हो जाएगी, तो 20 चौके 80 और 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, यानी कि ए और बी। तो यहाँ से हम निकालेंगे ए अनुपात बी, ए कितना है, यदि ए रहा होगा 9, टोटल कितना रहा होगा, 80% ज़्यादा है, तो टोटल कितना है, 5 4 9 है ना, तो ये यदि 9 है तो इससे ज़्यादा कितना है 5, तो ये हो जाएगा 9:5। बात समझ में आ गई। ये ऐसे ही बी और सी का निकालेंगे, 20% कम है तो 20% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/, तो 1/5। तो यहाँ से हम किसका निकालेंगे, बी अनुपात सी का, तो ये कितना रहा होगा भाई, 5 रहा होगा, 5 से कितना है कम है, तो 1 कम हो गया, कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 5, 1 कम है तो कितना हो जाएगा 4, सॉरी 4:5, ये बी का है ना, तो ये हो जाएगा 4:5। ऐसे ही इसकी हमने फ्रैक्शन निकाली 4/5। ये बी से 80% ज़्यादा है, कौन ज़्यादा, ए, जो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 9 ज़्यादा, तो बी 5 रहा होगा, तो 5 4 कितना हो गया 9, ये ज़्यादा था तो प्लस जोड़ दिया, ये कम था तो इसको 5 से 1 से घटा दिया, तो ये हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे किसकी, ए और बी और सी की तीनों का रेशियो, तो ये हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना है 9:5, बी सी का मान कितना है 4:5। रेशियो मेथड है, जो 5 की संख्या वो यहाँ पे लिख लेंगे 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, वही कर देंगे, ये हो जाएगा 9 चौको 36, 5 चौको 20 और 5 25, कटे तो काट दो, ना कटे तो बस फाइनली आंसर यही आ जाएगा 36 20 25, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 हो जाए और 18% के बराबर हो जाए। तो भाई ये क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हो, आसान है भाई। देखो 2400 का 12%, तो 2400 का 12/100 प्लस क्या जोड़ दें, मान लिया भैया मैंने इसमें एक्स जोड़ दिया, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और जिससे इसका जो योगफल है ना वो कितना हो गया भाई 5400 का, 5400 का 18%, यानी 5400 गुणे 18/100 ये हो गया। ठीक है, अब इसको तो पहले सॉल्व कर लो आप लोग। ठीक है, तो इसको करेंगे सॉल्व, 0 से 0, 2 0 से 2 0, 12 चौक 48 की 8, और 12 दूनी 24 4 28, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 288, और प्लस का आ जाएगा हमारा एक्स। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 18 की गुणा 54 में कर देंगे, 18 चौको 72 की 2, 18 पंचे 90, 7 97, ये हो जाएगा 972। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा
972, इधर जाके प्लस का माइनस में हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा 288। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। इकाई का अंक 4 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी के पास है। बस ज़्यादा हमें नहीं घटाना है, इकाई का अंक देख लो 684 एक ही ऑप्शन में है, तो बस यही फाइनली आंसर आ जाएगा 684। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। भाई हमें नहीं पता मेरी मूल भिन्न क्या है, हमने मान ली भैया कह रहे हैं 50% और हर में क्या हो रही, वृद्धि हो रही। हर चीज़ 100% होती है दुनिया में जो भी है वो अपने आप में 100%। अभी 50% की वृद्धि कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 150। ऊपर वाली संख्या अंश होती, नीचे वाली हर होती है। हर में 80% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो गया होगा, 180 रहा होगा। हर चीज़ 100% होती है तो भैया 80% की वृद्धि 180 हो गया ना भाई। बस सॉल्व कर दो भैया, कितना आएगा, 0 से 0 5, 3 से काट देंगे, 3 पचे 15, 3 18, यानी कहने का मतलब है 5/6। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में तो भैया बिल्कुल भी जान नहीं थी। आगे बढ़ो तुरंत क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 क्या कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, दूसरे में हर में 50% की कमी। अब देखो हर में 50% की कमी होगी, 20% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया भैया 120। 50% की कमी होगी, हर चीज़ 100% होती है, 50 कम हो गया तो बचा कितना हमारा 50 ही तो बचेगा भाई, 50 ही तो बचना है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कटेगा तो ये कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा कितना 12/5। ये कितना आ गया हमारा 12/5 आया ना। अभी इसको मत काटो ऐसे ही लिखा रहने दो, 120/50। अभी आगे चलते हैं। यदि परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न कह रहा है कि 5/6 है, 6 के बराबर है, यानी कि इसकी जो भिन्न बराबर किसके है, 5/6 के बराबर है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, जैसा क्वेश्चन ने बोला मैंने वैसा लिखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। अब इसकी देखो कर लेंगे हम कैंची गुणा, इसकी कैंची गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12×6 = 72। ये कितना हो जाएगा 12×6 = 72। 50 की गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 250। 55 यानी कि 250। तो बस कर लेंगे भाई इसको। ये हो जाएगा हमारा कितना 50×5 और बटे में कितना आ जाएगा 120, गुणा में कितना आ जाएगा आपका 6। तो ये कितना हो जाएगा 55 यानी कि 250 और बटे में कितना आ जाएगा 12×72 यानी कि 720। 0 से 0 कैंसिल आउट तो ये बचेगा हमारा कितना 25 बटे में आ जाएगा आपका 72। यही आंसर होगा 25/72। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि यदि हम भिन्न के अंश को 50% और हर में 80% बढ़ाते हैं, तो भैया ये क्वेश्चन तो आसान है भाई। अंश में भैया 50% 150, हर में 80% बढ़ा दिया 180, तो भैया 0 से 0 काट देंगे भैया, 3 पचे 15, 3 18 भैया 5/6। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मैंने कराया था थोड़ी देर पहले। कौन सा क्वेश्चन मैंने अभी कराया था, ये कराया था क्वेश्चन नंबर 20 वाला। तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 की तरह, ठीक है भाई, सेम रिपीटेड क्वेश्चन था। आगे चलें भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, 23 कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि और फिर इसमें 10% की कमी की जाती है तो शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। भाई कोई एक संख्या मान लो भाई, इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसका एक तो फार्मूला होता है, या तो आप इसको 100 मान के कर लो या तो फार्मूले से कर लो। फार्मूला होता है दोस्तों इसका क्या, x + -y/(x/y)/100। ये होता है इसका एक फार्मूला। तो आप चाहो तो ऐसे को ऐसे कर लो और बाकी आप अल्टरनेट तरीके से कर सकते हो। देखो जैसे मान ली कि भाई हमें कोई संख्या है, तो भाई संख्या वो हो गई आपकी 100 मान ली आपने संख्या, ठीक है 100 मान ली। अब कह रहा है कि 20% की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 120/100। 100/20/100 कमी होगी तो ये हो जाएगा 90/100। 90/100 हो गया। तो इसमें शुद्ध या कमी ज्ञात करनी है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है भाई। इसको सॉल्व कर लो, आप लोग सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा भाई। 20×6 = 120, 20×5 = 100, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट, ठीक है। और जो कटेगा उसको काट देंगे भाई, ठीक है। और क्या कटेगा भाई, 5 से कटेगा क्या, 6 से कटेगा, 2 3 6 और 2 पंचे 10। ये कितना हो जाएगा हमारा 5×25 और 9 × 27। इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। इसको सही से काटते हैं भाई। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट और ये कटेगा 20×5 = 100,
और 20 छिक्के 120, ठीक है। और क्या कटेगा भाई इससे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, गुणा कर देंगे, 2 छक्के 12, 12 निम्मा 108, कितना आ गया 108। हर चीज़ होती है 100%, तो भाई वृद्धि कितने को होगी, 8 की हो गई वृद्धि। माइनस किससे कर देंगे, 100 से, तो कितना हुआ वृद्धि 8% की। ये क्या हुई है, वृद्धि हुई है, 108 निकला ना। हर चीज़ 100% होती है, तो सीधी सी बात है 8% की इसमें वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे भाई, ठीक है। 8% की वृद्धि हुई है। बाकी आप चाहो तो इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 कह रहा है कि एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है भाई, ठीक है। 40% की उसमें वृद्धि कर दी गई, ठीक है, और उसके बाद 40% की कमी कर दी गई है। तो बोल रहा है कि उस संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई कोई संख्या थी अपने आप में 100% थी भाई, वो संख्या क्या थी अपने आप में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो संख्या अपने आप में 100% थी। कह रहा है कि 40% की वृद्धि हो जाएगी तो 140/100 हो जाएगा ये। 40% की कमी हो जाएगी तो ये हो जाएगा 60/100। भाई इसको कैलकुलेट कर लो और उसको 100 से माइनस कर दो, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ 100% है भाई, ठीक है। इसको काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा भाई, ये आपका 0 से 0, 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10, ये कितना हो गया हमारा, 2 पंचे 10। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 7 तियाँ 21 और 21 चौको 84, कितना आ गया भाई 84। यानी कि हर चीज़ 100% होती है, तो 100 से तो ये कम ही है ना ये, तो बस इसको 100 से माइनस कर देंगे। 100 माइनस का 84, 100 माइनस का 84 बराबर 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे बचेगा आपका 9, वहाँ से हट गया 1, यानी हम बोल सकते हैं क्या 16% की क्या हो गई भैया, कमी हो गई यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगी भैया, कमी होगी, किसकी, 16% की कमी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी के पास है, तो डी वाला एकदम सही जवाब हो जाएगा, 16% की कमी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको पता करना है। 5% की कमी होगी, पहले मान लिया मैंने 100 थी, 5% की कमी का मतलब हो गया हमारा 95 बटे में आ गया आपका 100। 5% की वृद्धि का मतलब हो जाएगा 105 और बटे में आ जाएगा आपका 100। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा भाई, ठीक है। इसको काटते हैं भाई, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 से ये कट गया आपका, ठीक है। 5 से इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 निम 45 और 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अब यहाँ पर इसकी कर देंगे हम गुणा। अब तो कट नहीं रहा है, कट सकता है अभी, 5 कटेगा, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4 आ गया नीचे। अब इसको करेंगे गुणा, तो 21 निम्मा हो जाएगा 189 की 9, कैरी करेगा 18, 21 एकम 21 और 21 और 18 कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 2 1 3, 399, 399 हो गया, ठीक है। अब बटे में कितना आ गया आपका 4, बटे में कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो ये आपका कितनी बार जाएगा, तो ये आपका जाएगा 3, 4 से काटना ना, तो ये आपका जाएगा लगभग 4 9 36, 36 बचेगा कितना आपका 3, फिर से जाएगा 4 9 36, यानी कि 99, 36 4 बचेगा, फिर से जा देंगे तो 4 7 28 और 4 पंचे 20, 99.75। लेकिन ये 100 से है तो कम ही, ये लेकिन आया तो 100 से कम ही है। जब 100 से कम आया तो माइनस कर देंगे इसको, यदि 100 से ऊपर चला जाता तो इसको प्रॉफिट में आ जाता, यानी 100 में से भी फिर भी हमें माइनस करना पड़ता। तो ये भाई माइनस में आ गया हमारा 100 माइनस का 99.75, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.25, कितना आएगा 0.25% की कमी। तो भैया कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी के पास है, तो बस यही वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही जवाब होगा कि 0.25% की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन, 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हो गई। भैया माना मेरा मोबाइल जो था भाई 100 रुपये का था, भैया मेरे पास मोबाइल जो कितने का था भाई 100 रुपये का था, पहले तो उसमें 20% की कमी हो गई, तो पहले मेरे पास 100 रुपये का मोबाइल था, उसमें 20% की कमी हो गई, यानी कितना हो गया 80। और कह रहा है कि फिर इसमें 10% की मैंने वृद्धि कर दी, किस में, इस 80 में। अब 80 में 10% की क्या हो गई वृद्धि, तो 80 में 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई,
कितना हो जाएगा, तो 80 में 10% की वृद्धि का मतलब हो जाएगा 80 का 110% निकालेंगे भाई। तो 80 का 110% कितना होगा, 0 से 0, 0 से 0, 11 अट्ठे से कितना हो जाएगा 88, ये आ जाएगा हमारा 88%। तो ये 88% की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि हुई है। किस में, कुल वृद्धि में। तो कुल वृद्धि थी हमारी 100, तो 100 से इसको हम माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी वृद्धि हो गई है। तो 100 माइनस का कितना हो जाएगा हमारा 88 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12%। यानी जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, 12% की कुल परिवर्तन इसमें हुआ है। बात समझ में आ गई। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे करना है। चलो ऐसा ही क्वेश्चन फिर से देते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 सेम क्वेश्चन है कि एक आदमी दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि कर ली और उसके प्रति घंटे में मजदूरी 25% कम हो गई, तो उसकी दैनिक आय में होने वाले प्रतिशत की वृद्धि ज्ञात कीजिए। भाई उसने माना कि उसने 100 काम किया, उसने भैया कितना काम किया, 100% काम किया, उसने 35% की वृद्धि कर ली। इसने इस 100 काम में 35% की वृद्धि कर ली, यानी कि वो काम हो गया उसका 135 का, और उसने प्रति घंटे के हिसाब से उसने 25% की कमी कर ली। लेकिन 25% की कमी इस 100 में नहीं होगी। अब जो 25% की कमी होगी वो इस 135 में होगी। तो इस 135 में 25% की कमी का मतलब कितना हो गया भाई, 75 बटे में आ जाएगा आपका 100। ये कमी उसने कर ली है, क्योंकि पहले तो उसका 100 था, अब 100 से उसने वृद्धि कर ली, 135 हो गया भाई, 35% की वृद्धि कर ली। अब उसकी मजदूरी जो प्रति घंटे अभी चल कितनी रही थी प्रेजेंट में, 135, अब उसमें भी 25% की कमी हो गई। तो कितना कर रहा होगा भाई, 75। कैलकुलेट करेंगे भाई, 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100, 25 चौको 100, तो ये कितना हो गया हमारा, इसमें भाग देना पड़ेगा भाई। 4 से कटेगा भाई, नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 पच्चे 15 की 5, 3 त्रिका 9 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, 405 और बटे में आ जाएगा आपका 4। भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4, एक बचेगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 101.25, 101.25। ये तो सीधी सी बात है कि ये ज़्यादा हो गया, 100 से ज़्यादा हो गया, तो बस सीधी सी बात है, इसको 100 से माइनस कर देंगे। 101.25 माइनस का 100, तो कितना आ जाएगा भाई, बताएंगे सभी लोग। तो ये कितना आ जाएगा आपको, सर ये आ जाएगा हमारा 1.25% एक्स्ट्रा है भाई। कितना है, 1.25% की क्या होगी भाई, वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए के पास है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। आसान है क्वेश्चन, कर सकते हैं आप लोग। बस आप लोगों को इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना। अब ऐसा नहीं करना है कि एक बार आपने वीडियो देखा तो भैया आ गया समझ में, इसको बार बार देखना है, ठीक है। वीकली इनका आपको रिवीजन भी करते रहना, नहीं तो आप लोग इन्हीं आसान क्वेश्चनों को भूल भी जाओगे। फिर कहोगे सर हमें क्लास में तो समझ में आ जाता है लेकिन एग्ज़ाम हॉल में नहीं आता है, तो ये गलती नहीं करनी है। सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में खर्च में 10% की कमी हुई और उनके खर्चों में कुल मिलाकर उसमें कितने परसेंट की कमी हुई है। भैया सोहन था वो कितना कमाता था भैया, 100 रुपये कमाता था। सोहन कितना कमाता था, 100 रुपये कमाता था, उसमें 25% की कमी कर दी, तो 25% की कमी का मतलब हो गया कितना, 75/100। बात समझ में आ गई। कमी बोलेगा तुरंत 100 से माइनस करेंगे, वृद्धि बोलेगा तुरंत 100 से प्लस करेंगे। फिर कह रहा है कि खर्चों में भी उसने 10% की कमी कर दी। हर चीज़ 100% थी तो 90% आ गया, यानी कि 90/100। और कह रहा है कि इसमें खर्चों में कुल मिलाकर उसको कितने परसेंट की हानि हुई, ये आपको निकालना है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। ये हो जाएगा हमारा कितना, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 4 से काट देंगे तो 25 चौको 100, और क्या कटेगा भाई, यह कट जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 25, तो ये हो जाएगा हमारा 5 तियाँ 15, 15 नम्मा 135, 135 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 2, 135/2 काटेंगे इसको, 2 छक्के 12, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बचेगा 2 पंचे 10, 67.5। यानी कि ये जो 67.5 ये जो निकल के आया है, ये क्या हो गई, ये खर्चे में कमी। तो मेरा खर्चा था कितना पहले, मेरा जो खर्चा था पहले वो था भैया 100%, यानी कि 100 रुपये का। अब उसमें भैया मैंने कम कितना कर दिया भाई, 67.5। भैया माइनस कर दो, इससे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 32.5%, यानी कि 32.5% की कमी आई है मेरे कुल खर्चों में। तो 32.5% इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे दोस्त उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ रही होंगी। मैं अपनी ओर से आपको 100% समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि बातें समझ में आ रही तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29।
एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई यानी कि बढ़ी, फिर 30% की बढ़ोतरी हुई और कुल प्रतिशत वृद्धि यानी कि इसमें वृद्धि ही वृद्धि हो रही है। जब बात वृद्धि की हो रही हो तो क्या करना है भैया, 100 रुपया था उसके 120% की वृद्धि हो गई यानी कि 120/100, फिर से 30% की वृद्धि हो गई यानी कि 130/100। कैलकुलेट कर लो भाई, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 20 छिक्का 120, 20 पंचे 100, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 छक्के कितना हो जाएगा 12 और 12 गुणा 13 तो 12 तिया 36 की 6, कैरी करेगा 3 और 12 एकम 12, 12 3 15 यानी कि 156। हर चीज़ होती है 100%, भैया 100 से माइनस कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा आपको सर 56% की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 56% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो आज का क्वेश्चन जो है ना भाई बहुत ही आसान था। आज का दोस्तों हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है और इसका बोर्ड PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि चाय के मूल्य में 20% की कमी करी गई है, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में हमें कितने % की वृद्धि करनी चाहिए। भाई चीनी का मूल्य आपको पता है कितना है, भाई हमें नहीं है पता है चीनी का मूल्य कितना था। जब ना कोई आपको चीज़ पता हो तो उसको हमेशा 100% मान लिया करो। भैया चीनी का मूल्य 100 रुपया था, अब क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में ना 20% की गिरावट आ गई है। कितने की गिरावट आ गई भाई, 20% की। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया पहले जो चीनी थी 100 रुपये की थी, अब उसमें 20% की क्या होगी भैया, कमी होगी। जैसे ही 20% की कमी हो गई, भाई 100 रुपये थे 20 रुपये कम हो गए तो कितने बचेंगे 80। तो बस वही चीज़ इसमें है कि 100% थी चाय की कीमत, 20% की कमी हो गई तो अब कितनी चाय की कीमत बची आपका सर 80 कीमत बची है। तो भैया जब कीमत 80 बची है, कमी हो गई है 20% की, तो पूछ रहा है कि इसके मूल्य में कितने की वृद्धि करनी होगी। भाई यानी कि इस 80 में हमें कितने की वृद्धि करनी होगी, आप कहोगे सर यहाँ पर जो वृद्धि करनी होगी वो हमें 20 की वृद्धि करनी होगी। किस में, इस 80 में। भैया यही तो बोला है कि मूल्य में कितनी वृद्धि करनी चाहिए, भैया 80 की जो 20 की तो भैया क्या हुई है, कमी हुई है। तो वृद्धि हमें 20 की करनी होगी क्योंकि इस 80 को 100 बनाने के लिए मुझे 20 प्लस करना पड़ेगा। तो ये कितना करना पड़ेगा प्लस, आप कहोगे सर 20, किस में 80 में, क्योंकि हमें इसको कह रहा है कि इसको मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि ये वास्तविक मूल्य पर आ सके। तो वास्तविक मूल्य लाने के लिए हमें इसमें 20 की वृद्धि करनी पड़ेगी, किस में करनी पड़ेगी 80 में। तो इसको लिखेंगे नीचे, तो 20/80 और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 से। दैट सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 20 चौको 80 और ये कटेगा 25 बार यानी कि 25 चौको 100। यानी कि कहने का मतलब है कि मुझे 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ये 30 क्वेश्चंस आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। आई होप कि ये 30 क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आज के इन 30 क्वेश्चन में आप ये नहीं कह सकते हो कि सर ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था या ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। 30 क्वेश्चन बहुत आसान है और इनको एक बार आप लोग फिर से दोबारा से ज़रूर देख लीजिएगा। चाहो तो क्लास को बाद में दोगुनी स्पीड में देख लेना, लेकिन एक बार ज़रूर कर लेना। और इसका जो मैं PDF आपको है टेलीग्राम पर बोर्ड PDF आपको दे दूंगा ताकि आप उस PDF से रिवीजन भी कर सकें, ठीक है। चलिएगा तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और आप लोगों की दिल्ली पुलिस की जो क्लास है जहाँ तक है कि कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कल आपको जहाँ तक है कि दिल्ली पुलिस की 1 से 2 क्लासें आपको देखने को ज़रूर मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो। और आप लोगों में से जो भी चैनल हमारे कैंडिडेट इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा ताकि हमें भी आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन मिल सके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिएगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।